हेलो स्टूडेंट्स, ये है कैलकुलस का लेक्चर नंबर 3 और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये जो कि आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। इफ fx इज इक्वल टू 5x माइनस 4 व्हेन x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 लेस देन और इज इक्वल टू 1, यानी कि यदि x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा, तो fx का जो है वो पहला वाला वैल्यू हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या 2 से छोटा या 2 के इक्वल होगा, तो fx का वैल्यू सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्या fx कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, क्या fx x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। तो बच्चों लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो वो किसी पॉइंट a के लिए कंटिन्यूअस तभी होता है जब उस पॉइंट a पर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन a पे तीनों आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, यानी कि अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, अगर मुझे ये चेक करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 1 पे इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, फिर इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और अगर दोनों आपस में इक्वल होगा यानी कि दोनों एग्जिस्ट कर रहा होगा तब हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे। और अगर तीनों आपस में इक्वल आ गया तो हम लोग कहेंगे कि जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट के लिए, 1 के लिए। तो आइए देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए बच्चों हम लोग जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जिस पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है उस पॉइंट में से h को हम लोग माइनस कर देते हैं। वेयर h टेंड्स टू 0, h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर विच इज ऑलवेज टेंड्स टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, यानी कि h जो है वो 0 की ओर टेंड करता है, पॉजिटिव नंबर है बट कभी भी वो 0 के इक्वल नहीं होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट को बच्चों हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जरा सा रुक जाओ, ठीक है, और यहां पे सोचो कि x का वैल्यू आपने ले रखा है 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का मतलब ये होगा बच्चों कि 1 में से h को हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो अगर 1 में से h को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो वो ऑफ कोर्स 1 से छोटा होगा। तो अगर x का वैल्यू 1 से छोटा हो गया, अगर x का वैल्यू 1 से छोटा हो गया तो कौन सा कंडीशन लेना है, पहला कंडीशन लेना है 5x माइनस 4। तो 5 और x का वैल्यू क्या हमने ले रखा है बच्चों, 1 माइनस h माइनस 4। बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंडीशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने कराया है। तो अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, वहां पे फर्स्ट लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कंडीशन वाले क्वेश्चन को देख सकते हो एक बार। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या हो गया, x की जगह पे मैंने 1 माइनस h रख लिया। अब चूंकि h 0 पे टेंड कर रहा है तो h की जगह पे मैंने 0 पुट कर देना है। तो जब h की जगह पे आप 0 पुट करोगे बच्चों तो ये क्या आएगा, 5 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 4, 1 माइनस 0 दैट मीन्स 1, 5 इंटू 1 दैट मीन्स 5, 5 माइनस 4, तो ये कितना निकल के आ गया, 1 आ गया। तो ये बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब किसका वैल्यू निकालोगे, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालोगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या करते हो, मैंने बताया है जिस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालना होता है उसमें h को प्लस करते हो। इट्स वेरी सिंपल, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है h को माइनस करो, राइट हैंड लिमिट निकालना है h को प्लस करो। तो मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, a1 प्लस h, क्योंकि हम लोग किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 1 पे, 1 प्लस h, और ये h जो है वो भी इधर टेंड करेगा, 0 की ओर टेंड करेगा। तो राइट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे दर्शाते हैं बच्चों, कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, if 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब सुनो जरा सा ध्यान से, 1 प्लस 0 का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस h का मतलब हुआ कि 1 में h को हम लोग ऐड कर रहे हैं, और जब 1 में h को ऐड करोगे तो वो ऑफ कोर्स 1 से बड़ा होगा। तो जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, x इज ग्रेटर देन 1, तो जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो कौन सा कंडीशन लेना है बच्चों, सेकंड कंडीशन लेना है। तो सेकंड कंडीशन मेरा क्या है, 4 इंटू एक्स क्यूब, तो x की जगह पे मैंने पुट कर देना है 1 प्लस h का होल क्यूब, एंड माइनस 3x, तो x की जगह पे मैंने पुट करना है 1 प्लस h। ठीक है, अब फिर से देखो कि h कहां टेंड कर रहा है, 0 पे टेंड कर रहा है, तो h की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा भाई, 0 पुट करना पड़ेगा। तो जब h की जगह पे आप 0 लगा रखोगे तो ये 1 प्लस 0, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 हो गया, एंड माइनस 3, 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ 3 हो गया, तो ये भी कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो अब जरा सा देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आता है देन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट जो है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब सुनो, लिमिट एग्जिस्ट कर गया तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो फंक्शन का वैल्यू निकालने का कोई फायदा नहीं होता, वो वेस्ट ऑफ टाइम होता, ठीक है। तो वहां पे हम लोग आगे वैल्यू नहीं निकालते, उसको छोड़ देते वैसे ही। लेकिन यहां पे बच्चों क्या कर रहे हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मुझे आगे वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पॉइंट पे भाई, x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो अब जरा सा देखो कि अगर x का वैल्यू 1 के इक्वल आ गया, अगर x का वैल्यू 1 के इक्वल आ गया तो पहला वाला कंडीशन लेना पड़ेगा, यानी कि fx इज इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस 4। एंड बच्चों मुझे फाइंड करना है x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो x की जगह पे 1 रख दो, तो क्या निकल के आएगा 5 इंटू 1 माइनस 4, यानी कि 5 बन जाओ 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप यहां पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, ये तीनों आपस में इक्वल आ गए। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सो फंक्शन fx is continuous, फंक्शन fx is continuous at x is equals to 1, यानी कि जो फंक्शन है वो x is equals to 1 के लिए क्या हो गया बच्चों, कंटिन्यूअस हो गया। आई बात समझ में? चलो आगे और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है और कब नहीं होता है। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं बच्चों कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू ये कोई फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि मुझे बताना है कि x इज इक्वल टू 0 के लिए ये जो फंक्शन दे रखा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो अभी हमने बताया आपको कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस कब होता है, जब उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू अगर तीनों आपस में इक्वल हो जाता है तो फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो यहां पे बच्चों मुझे निकालना है x इज इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप सीख चुके हैं तो बच्चों प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस तो आप ही को करना पड़ेगा, है ना। आप जितना ही अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो आप जल्दी से इसको पॉज करके और इसको सॉल्व करें और उसके बाद आप हमारे आंसर से खुद के आंसर को मिलाएं, सही है या फिर अगर गलत है तो कहां गलत है, कौन से स्टेप में आप गलत कर रहे हो। आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर बच्चों मुझे x इज इक्वल टू 0 के लिए दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो 0 पे मुझे लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या लेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 0 माइनस h, क्योंकि मैंने बताया है कि जिस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है उसमें से h को माइनस कर देते हैं। तो h को मैंने यहां पे कर दिया माइनस, 0 माइनस h हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 इफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब रुक जाओ थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों ये है कंडीशन वाला क्वेश्चन। तो कंडीशन के अनुसार हम लोग फंक्शन का वैल्यू रखते हैं। अब यहां पे क्या है, कंडीशन क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होने का क्या मतलब हुआ, x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होने का मतलब हुआ कि या तो x का वैल्यू 0 से बड़ा है या फिर x का वैल्यू 0 से छोटा है। तो अगर x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो fx का जो है पहला वाला कंडीशन कंसीडर किया जाएगा, पहला वाला कंडीशन हम लोग लेंगे। और अगर x का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है बच्चों तो दूसरा वाला कंडीशन लेना है। अब जरा सा ध्यान से देखो कि x इज इक्वल टू 0 माइनस h है, मतलब 0 में से h को हम लोग माइनस कर दें। तो जब 0 में से h को माइनस करोगे तो 0 से छोटा हो जाएगा, और जब 0 से छोटा होगा तो वो 0 के इक्वल नहीं रह जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 0 से छोटा हो गया तो 0 के इक्वल नहीं रहा ना। तो जब x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं रहा तो मुझे लेना पड़ेगा पहला कंडीशन। और पहला कंडीशन क्या है बच्चों, मॉड ऑफ साइन x। तो x की जगह पे क्या लोगे, 0 माइनस h, मॉड बंद कर दो अपॉन x, यानी कि 0 माइनस h। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ साइन, ध्यान से देखो 0 माइनस h का क्या मतलब है भाई, माइनस h है, एंड अपॉन माइनस h।
अब बताओ, क्या आपको पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा? पता है सबको? तो यहां पे मैं वही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं बच्चों, साइन माइनस थीटा मॉड ऑफ साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। और आपको यह भी पता होगा कि मॉड के बाहर अगर कोई भी क्वांटिटी आती है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आती है, यानी कि यहां पे मॉड ऑफ माइनस साइन एच था, अगर मैंने इसको बाहर लिया तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये प्लस साइन एच करके बाहर आएगा एंड अपॉन माइनस एच। और क्या आप क्लास 11th के लिमिट को पढ़े हैं? तो क्लास 11th के लिमिट में एक फॉर्मूला हुआ करता था बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू क्या? 1। तो जरा सा ध्यान से देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x अपॉन h, इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया, और ये माइनस साइन है तो इसका मतलब ये कितना आ गया? -1 आ गया। क्लियर है? अब तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमने निकाली है, अब किसकी बारी है भाई? राइट हैंड लिमिट की बारी है। तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करते हैं? 0 में निकालना है ना, तो 0 में h को प्लस कर देंगे, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं बच्चों? लिमिट h टेंड्स टू 0 इफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में h को जोड़ रहे हैं तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, और जब 0 से बड़ा होगा तो वो 0 के इक्वल नहीं रह जाएगा ना। तो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, यानी कि 0 के इक्वल नहीं रहा, तो कौन सा कंडीशन लोगे? पहला वाला कंडीशन लोगे, यानी कि मॉड ऑफ साइन x, तो x की जगह पे 0 प्लस h रख लो अपॉन 0 प्लस h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड ये देखो मॉड ऑफ साइन 0 प्लस h क्या आ जाना है? साइन h हो जाएगा, और ये 0 प्लस h हो गया। अब चूंकि ये बच्चों पॉजिटिव क्वांटिटी पहले से है तो बाहर भी आएगा तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो साइन h अपॉन h, और फिर से यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे लिमिट का, और इसका वैल्यू आ जाएगा कितना? 1। अब जरा ध्यान से देखो कि बच्चों इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो था वो -1 आया था, राइट हैंड लिमिट जो है वो 1 आ गया। इसका मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब बात यह है ना कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं हुआ, यानी कि लिमिट अगर एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो आगे फंक्शन का वैल्यू निकालने का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस नहीं है। क्या बोलते हो? समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप है, मेरा मेल है, आप वहां पे मेल करके व्हाट्सएप करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करूं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच f(x) इज इक्वल टू kx प्लस 5 व्हेन x लेस देन इज इक्वल टू 2 एंड f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 2। यानी कि यहां भी ये जो फंक्शन है वो कंडीशन वाला फंक्शन है, यानी कि अगर x का वैल्यू 2 से छोटा है या 2 के इक्वल है, ध्यान से समझना, अगर x का वैल्यू 2 से छोटा है या 2 के इक्वल है तो हम लोग f(x) का फर्स्ट वाला कंडीशन लेते हैं, और अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा है तो f(x) का सेकंड वाला कंडीशन लेते हैं। इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो ऑलरेडी दिया है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या है? कंटिन्यूअस है। पीछे जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें क्या था? मुझे ये दिखाना होता था, मुझे ये बताना होता था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, लेकिन यहां पे बच्चों क्वेश्चन बता रहा है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चलो, तो सबसे पहला काम तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, किस पॉइंट के लिए? x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी की बात कर रही है, तो x इज इक्वल टू 2 पे हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है और उसका राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है। चलो देखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? बताओ जल्दी से, क्या लेना पड़ेगा? x इज इक्वल टू, यस वेरी गुड, 2 माइनस h लेना पड़ेगा, है ना।
जिस पॉइंट पे मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है या राइट हैंड लिमिट निकालना होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए h को माइनस करते हैं और राइट हैंड लिमिट के लिए h को प्लस करते हैं। चलो तो x इक्वल्स टू 2 माइनस h हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 if 2 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब सुनो ध्यान से, 2 माइनस h का मतलब क्या हुआ कि 2 में से h को माइनस कर रहे हैं, तो 2 में से h को जब माइनस करोगे तो 2 से छोटा होगा, और बच्चों जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा तो कौन सा कंडीशन लेना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन लेना पड़ेगा, एंड फर्स्ट कंडीशन इज दैट के x, तो x की जगह पे क्या है 2 माइनस h एंड प्लस 5, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे h की जगह पे 0 रख दो, लेकिन उससे पहले मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 2k माइनस 2h प्लस 5। अब जब h की जगह पे 0 रखोगे तो ये 0 काम खत्म इसका, तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 5 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब बारी आती है राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट क्या है बच्चों, बताओ x इक्वल्स टू क्या लोगे, बिल्कुल सही 2 प्लस h लोगे, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 if 2 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या है, 2 में h को ऐड कर रहे हो, तो जब 2 में h को जोड़ोगे तो 2 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। ऑफ कोर्स जब 2 से बड़ा आएगा, x का वैल्यू जब 2 से बड़ा हो जाएगा तो सेकंड कंडीशन लेना है, यानी x माइनस 1 लेना है। तो x माइनस 1 का मतलब क्या, x की जगह पर रखोगे 2 प्लस h एंड माइनस 1। अब h 0 पे टेंड करे, लग रहा है तो 0, तो क्या मिल जाएगा फाइनली तुम्हारा राइट हैंड लिमिट आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। क्लियर हो गया। अब बच्चों यहां पे आप ऐसा मत सोच लेना कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है और राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है, यहां पे मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चूंकि यहां पे दिया हुआ है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, जब x का वैल्यू 2 के बराबर हो गया, 2 के इक्वल हो गया, तो फंक्शन का वैल्यू पहला वाला यानी कि fx इज इक्वल्स टू क्या आएगा, kx प्लस 5। और चूंकि x इज इक्वल्स टू 2 के लिए मुझे वैल्यू निकालना है, तो x की जगह पे मुझे रखना पड़ेगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 2k प्लस 5, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। फंक्शन जो है वो x इज इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूअस है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, जो राइट हैंड लिमिट होगा एंड जो फंक्शन का वैल्यू होगा, वो तीनों आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। बच्चों ध्यान से समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, तो इसका मतलब कि x इज इक्वल्स टू 2 पर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, x इज इक्वल्स टू 2 पर उसका राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल्स टू 2 पर उसका वैल्यू, तीनों आपस में इक्वल रहा होगा। तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 2k प्लस 5 और राइट हैंड लिमिट क्या आ गया है 1 और फिर आ गया है 2k प्लस 5। तो यहां से आप किसी भी दो इक्वेशन को ले लो, पहला और दूसरा को ले लो या दूसरा और तीसरा को ले लो, किसी भी दो इक्वेशन को लेके आप k का वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या निकालोगे भाई 2k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से क्या आ जाएगा 2k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5, तो 2k इज इक्वल्स टू आ गया -4 या k इज इक्वल्स टू क्या आ गया -2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो तो आइए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं बच्चों कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन दिया हुआ है ना, एंड fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो x इज इक्वल्स टू 0 के लिए कंटिन्यूअस है। मुझे प्रूफ नहीं करना है कि ये कंटिन्यूअस है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि x इज इक्वल्स टू 0 के लिए कंटिन्यूअस है। तो भाई मेरा क्या काम है, मेरा काम है a और b का वैल्यू फाइंड करना, यानी कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b के कितने वैल्यूज होंगे, कौन कौन से वैल्यूज होंगे, वो मुझे इवेल्युएट करके दिखाना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल्स टू 0 के लिए कंटिन्यूअस है, दैट मींस कि x इज इक्वल्स टू 0 पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपस में क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले निकालो। x इज इक्वल्स टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा,
जीरो माइनस एच लेना पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इफ जीरो माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब सुनो ध्यान से, जीरो माइनस एच का क्या मतलब है, एक्स का वैल्यू आपने लिया जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच का मतलब है कि जीरो में से एच को माइनस कर रहे हो, यानी कि जीरो में से एच को घटा रहे हो। तो जब जीरो में से एच को घटाओगे तो जीरो से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो जब x का वैल्यू जीरो से छोटा आ जाएगा, जब x का वैल्यू जीरो से छोटा होगा तो फंक्शन का थर्ड वाला कंडीशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन का कौन सा कंडीशन लेना पड़ेगा बच्चों, थर्ड वाला कंडीशन। तो थर्ड वाला कंडीशन क्या है, टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो x की जगह पे मैंने पुट करना है जीरो माइनस एच, एंड माइनस 1 अपॉन x की जगह पे रखना है जीरो माइनस एच। क्लियर है, चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो टू बी, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। तो ये हो जाएगा 1 एंड 1 प्लस जीरो तो 1 हो गया, एंड माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब देखो h जीरो पे टेंड कर रहा है, अगर आपने h की जगह पे जीरो रखा तो 1 माइनस जीरो 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 आ गया जीरो, और जीरो में जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा जीरो, यानी ऊपर मिल गया जीरो, एंड नीचे भी h की जगह पे जब आप जीरो रखोगे तो मिल जाएगा जीरो। तो बच्चों ये आ रहा है जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म में, और जीरो अपॉन जीरो का जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में ये आ रहा है, तो इसका इनडिटरमिनेट फॉर्म करना पड़ेगा खत्म। तो कैसे खत्म करते हैं, ये जो है डीपली पढ़ना है क्लास 11th के लिमिट में। ठीक है, तो यहां पे मैं सिर्फ आपको यही बता सकता हूं। तो आइए देखते हैं क्या करना होगा। देखो बच्चों, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको रेशनलाइज कर देता हूं, है ना, इसका परिमेयकरण कर देते हैं अंश का। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच माइनस 1। परिमेयकरण करने का मतलब हुआ कि साइन चेंज करके, अगर माइनस 1 है तो प्लस 1 करके ऊपर और नीचे कर देना है गुणा, तो माइनस एच, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एच एंड प्लस 1। बोलो क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब देखो क्या होगा, तो लिमिट, ध्यान से देखो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 2b हो गया, ये तो 2b हो गया। और देखो जब भी हम लोग अंश को या हर को अगर परिमेयकरण करते हैं बच्चों, तो वो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो जरा सा, अगर इस पूरे को तुम a कहते हो और 1 को b कहते हो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इसी फॉर्मेट में है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एच का होल स्क्वायर कर देना है, एंड माइनस 1 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद अपॉन, यहां देखो इसको तो तुम ज्यों कहते हो छोड़ दो, माइनस एच स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एच एंड माइनस 1। क्लियर है, इतना सबको आ रहा है समझ में। अब यहां पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करो बिल्कुल आराम से। तो यहां जब स्क्वायर रूट ऑफ का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ खत्म, तो क्या आ गया 1 माइनस एच, और माइनस यहां पे 1 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, एंड नीचे वाला तो एज इट इज छोड़ दो, अभी नीचे वाला को चलने दो वैसे ही जैसे चल रहा है। अब यहां देखो माइनस 1 प्लस 1 हो गया कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 2b में माइनस h का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2bh हो जाएगा अपॉन माइनस h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस h एंड माइनस 1। अब जरा सा देखो, यहां h से h कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और h किधर टेंड कर रहा है, जीरो पे टेंड कर रहा है, तो जो बच गया उसमें h की जगह पे मैंने जीरो पुट कर देना है। तो बिल्कुल सावधानी से देखो क्या आएगा, 2b ऊपर बच गया, नीचे देखो h की जगह पे मैं जीरो रख रहा हूं, तो 1 माइनस जीरो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा। और हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है बच्चों, यहां पे है प्लस और यहां पे मैंने लिख दिया था माइनस, कुछ तो गड़बड़ हो गया था। चलो तो प्लस हो गया, अब सही हो गया। तो h की जगह पे मैंने रखा जीरो, तो 1 माइनस जीरो 1, और 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, एंड ये बच गया क्या, b। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया क्या, b। अब उसके बाद क्या काम है मेरा, राइट हैंड लिमिट निकालना। तो चलो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू 0 प्लस h लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 पे, राइट हैंड लिमिट भी 0 पे, तो 0 प्लस h। और अब की बार बिल्कुल सावधानी से देखना कौन सा कंडीशन होगा। राइट हैंड लिमिट को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 if 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब रुक जाओ, अब बताओ 0 प्लस h कर रहे हैं तो मतलब 0 से क्या होगा, बड़ा होगा।
जब 0 से बड़ा होगा तो कौन सा कंडीशन, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा है तो फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, a sin 2x, x की जगह पे 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, ठीक है। तो यहां पे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, a sin 2 0 प्लस h, तो h हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2h अपॉन h, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो जरा सा देखो ध्यान से देखो इसको, कि अगर यहां पे x की जगह पे क्या है 2h है, ठीक है। तो अगर यहां पे 2h हो जाता तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाता, तो यहां पे 2h नहीं है, यहां पे सिर्फ h है, तो मैंने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। अब बच्चों इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और 1 में जब a का मल्टीप्लाई करोगे तो a, और a में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 2a आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा राइट हैंड लिमिट भी निकल गया। अब क्या करना है, अब मेरा लास्ट बचा हुआ है, क्योंकि जगह तो है नहीं इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्या है बच्चों, अब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। तो बच्चों जब x का वैल्यू 2 के इक्वल है, जब x का वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 का हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 0 के इक्वल है तो fx का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, fx का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो फंक्शन है वो एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, और जब x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तब तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट और इसका फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने क्या था बच्चों, b था, राइट हैंड लिमिट क्या था 2a था, और फंक्शन का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां से b इज इक्वल टू हो जाएगा 2, है ना, मैंने इसको ले लिया, और जब मैं a का वैल्यू निकालूंगा तो 2a इज इक्वल टू 2, यानी a इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 1। तो मुझे a और b का फाइनली वैल्यू पता करना था, और मैंने यहाँ पे फाइनली a और b का वैल्यू पता कर लिया। a इज इक्वल टू क्या है 1 और b इज इक्वल टू क्या है 2, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई बात समझ में सबको, क्लियर है। चलो अगर आपको डाउट होता है या कोई भी क्यूरी होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेल दोनों दिया गया है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा बच्चों कि कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो भी कंटिन्यूटी के क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड होगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो आज से लेकर बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ और कुछ अगले हॉट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, जो कि आपके लेवल को और बढ़ा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।